हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन लेक्चर नंबर 32 के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई थी। तो अब आगे अपन प्रोसीड करते हैं एडिशन रिएक्शन पे, है ना। तो एडिशन रिएक्शन जो होती है अपने पास, सीधा सा कंसेप्ट क्या होगा उसमें कि एडिशन रिएक्शन में बेसिकली आपको कुछ ना कुछ ऐड करना है। और सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग तो क्या आएगा, कोई आएगा हटाएगा और वो लग जाएगा, उसे तो क्या बोलेंगे अपन, सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, कुछ ना कुछ हटेगा। एडिशन में कुछ ना कुछ ऐड होगा बस जस्ट। एलिमिनेशन में क्या होता है भाई, बॉन्ड आपको ब्रेक करके कुछ नया कंपाउंड बनाना होता है, तो उसके अंदर अपन को हीट इज रिक्वायर्ड। इट मीन्स ऑल टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। और ये जो एडिशन रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा बच्चों, बॉन्ड बनेंगे। तो जब उसमें बॉन्ड बनेंगे तो ऑब्वियस एनर्जी रिलीज होगी। एडिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। अब एडिशन रिएक्शन बेसिकली कौन शो कराता है, तो ये जो एडिशन रिएक्शन है ये प्रॉपर्टीज है बच्चों मोस्टली हाइड्रोकार्बन में ही होती है ये, इसलिए एल्कीन की प्रॉपर्टी है ये, या फिर एल्कीन जो काम कर सकता है वो तो एल्काइन भी कर सकता है। और एक अपने पास है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों। बेसिकली ये तीन टाइप की कैटेगरी है जो एडिशन रिएक्शन शो करता है, जिसमें एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्लियर है। तो एडिशन रिएक्शन बेसिकली दो ही टाइप की है। कौन सी, नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सा करेगा, तो बोलेंगे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो करेंगे। जैसे कि मान लो एल्कीन हो गया, या फिर बच्चों जैसे कि मान लो एल्काइन हो गया, इस टाइप के जो होंगे ना, मोस्टली इन्हीं की प्रॉपर्टीज होती है। होता क्या है कि मान लो कोई एल्कीन आपने ले रखी है, मान लो इस टाइप की आपने कोई एल्कीन ले रखी है ऐसे करके, बराबर है। इसकी रिएक्शन आपको करानी है कोई रिएजेंट के साथ, और रिएजेंट को जनरली मैं कैसे लिखता हूँ, ENU टाइप से लिखता हूँ मैं। अब जो ये डबल बॉन्ड होते हैं, है ना, मैंने आपको एक बार बताया था कि जो डबल बॉन्ड होते हैं या फिर बेंजीन होती है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनमें आपके पास एक्स्ट्रा पाई क्लाउड्स होते हैं ना, पाई बॉन्ड्स के। तो वो क्या करते हैं, किसको अट्रैक्ट करेंगे, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, दे बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ। अगर वो न्यूक्लियोफाइल है तो रिएजेंट के कौन से पार्ट को अट्रैक्ट करेंगे, तो बोलेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे इस इलेक्ट्रोफाइल को। और जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये मान लो इसमें क्या है, एचली के अंदर इसमें E पॉजिटिव है और इनडायरेक्टली NU माइनस है, दो चीज़ें इसमें। अब ये पाई बॉन्ड पे जाते हैं तो बोलेंगे यहाँ पे मान लो अटैक किया उन्होंने, तो ये यहाँ पे जब कैसे अटैक कर सकता है, तो पाई बॉन्ड बच्चों किस टाइप हुआ होगा, ओपन, तो ये इधर आ गया होगा, तो इधर नेगेटिव बना होगा, उसके साथ ये E लग गया होगा। तो क्या उसके साथ ऐसा काम हो गया इस टाइप से, क्या उसके यहाँ पे E लग गया, और जब ये इधर आया होगा तो इधर क्या बना होगा, तो कार्बोकेटाइन बना होगा। इसका मतलब इंटरमीडिएट बन गया। एल्कीन पे जब इलेक्ट्रोफाइल ने ऐड हुआ उस पे, तो इंटरमीडिएट बन गया, और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन इज द RDS ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे बोलेंगे ये काम तो जल्दी से तो होगा नहीं, पाई बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होंगे नहीं, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से ऐड होगा नहीं, तो दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो स्टेप। ये क्या है भाई, स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप ही क्या होती है रिएक्शन की, RDS होती है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अगर बच्चों ये प्योर कार्बोकेटाइन बना है तो इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल। जो इसको भी जहाँ भी जाना होगा वो कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हुए वहाँ चला जाएगा, बराबर है। अब ये कार्बोकेटाइन पे क्या होगा, फाइनल जो कार्बोकेटाइन बनेगा उस पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, और वो न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपको कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, E और NU टाइप। क्या लगता है, बराबर है। अब देखो इसमें कोई भी चीज़ निकली नहीं है, सिर्फ क्या हुआ है, ऐड हुए हैं। तो सर ऐड तो दोनों भी हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुआ है और न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हुआ है, फिर भी इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों रखा गया, क्योंकि RDS में कौन ऐड हुआ है उसके बिहाफ पे रिएक्शन का नेम होगा। जब अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो पहले न्यूक्लियोफाइल होगा, बाद में इलेक्ट्रोफाइल होगा, फाइनली ऐड तो दोनों ही होंगे, लेकिन जो RDS स्टेप में कौन ऐड हुआ है उसके बिहाफ पे उस रिएक्शन का नाम लिख दिया गया
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा उस पे अटैक करने, दिस स्टेप, ये तो क्या होगी, फास्ट स्टेप। इसकी क्या क्या खास बात रहेगी बच्चों, कोई नया काम नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों लिखे रहेंगे, आप ऐड कराओ और कार्बोकेटाइन बनाओ और इसको घुमाओ, रीअरेंजमेंट कराओ, फाइनली उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दो। ये आपका कंसेप्ट रहेगा। क्लियर है ये बात। इसका बच्चों की पॉइंट्स क्या लिखना चाहोगे, क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, की पॉइंट्स। नंबर 1, चलो पहला की पॉइंट क्या होगा, पहला की पॉइंट होगा कि इसमें फर्स्ट स्लो स्टेप इज RDS। पहली स्लो स्टेप क्या होगी, RDS होगी, in which कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। बच्चों दो टाइप के कार्बोकेटाइन होते हैं, एक तो जो रियल में कार्बोकेटाइन होता है और एक मान लो ये डेल्टा प्लस वाला। जहाँ पे ये रियल वाला कार्बोकेटाइन बनता है ना, उसको कई बार ऐसा भी बोला जाता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या बोला जाता है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और कई बार ये डेल्टा प्लस टाइप होता है ना, उसे अपन क्या बोल देते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और आपको क्या लगता है कौन सा कार्बोकेटाइन होता है जो रीअरेंज कर सकता है, डेल्टा प्लस वाला या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाला, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाला, है ना। क्लासिकल कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज अकर इन रीअरेंजमेंट प्रोसेस। इज इट क्लियर। डेल्टा प्लस कभी भी किसी प्रकार के रीअरेंजमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा, है ना। तो इसमें क्या बनता है, रियल में पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना, तो रियल में अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो कोई बात नहीं है। ओके, कार्बोकेटाइन बना है तो सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, इफ कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड इट मींस रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। रीअरेंज ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल, ऐसे जोड़ देंगे अपन, बराबर है ये बात। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे अपन, उसकी और क्या खास बात है बच्चों, आपको क्या लगता है न्यूक्लियोफाइल कौन सी स्टेप में अटैक कर रहे हैं, तो सर वो तो फास्ट स्टेप में अटैक कर रहे हैं। अगर कोई फास्ट स्टेप में अटैक करता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है आपके पास, है ना। तो बोलेंगे अगर बीकर में जितने भी टाइप के आपके पास अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल होंगे कैन अटैक, और आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सर कौन सा ज़्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा। हालांकि मेजर माइनर डिसाइड इसके भी यहाँ पे कर लिया जाता है कि अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल में से ज़्यादा मात्रा में कौन है ना। लेकिन अपन ऐसा तो बोल सकते हैं ना कि ऑल अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इन फास्ट स्टेप, सभी टाइप के अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल अटैक करके आपको प्रोडक्ट दे सकते हैं ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ बच्चों, क्योंकि वो तो फास्ट स्टेप में काम हो रहा है। ऑल अवेलेबल nucleophile can attack in fast step, but और कई बार मान लो अपन को पता नहीं चले कि भाई कौन ज़्यादा है न्यूक्लियोफाइल, किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसकी नहीं है, तो उस केस में अपन कभी भी मेजर माइनर डिसाइड भी नहीं करते हैं। क्लियर है। इन फास्ट स्टेप बट major product is considered according to the amount of nucleophile, मीन्स क्या न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा कौन सा मात्रा में, कल को मान लो आपको क्लियरली बोल दे कि ये न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा है, तो उसके केस में अपन उसी को ऐड करेंगे। जैसे मान लो कई बार एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, वेरी वेरी डाइल्यूट होते हैं, तो बोलेंगे उसमें सर पानी बहुत ज़्यादा है, तो अगर उसमें पानी ज़्यादा है तो फाइनली उसमें OH माइनस ही अटैक करेगा ना। ओके, फोर्थ नंबर में बच्चों एक रूल होता है, उस रूल का नाम होता है मार्कोनिकॉफ रूल, उसे अपन पढ़ेंगे। और ये जो रिएक्शन होती है ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। वहाँ पे जैसे सेतजेफ रूल होता है ना, वैसे इसमें क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल्स, मार्कोनिकॉफ रूल। अभी मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है, इसके बच्चों अलग अलग डेफिनेशंस दी जाती है। जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ऐसा बोला जाता है कि डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड होगा तो बोले न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा, कौन से कार्बन पे जुड़ेगा,
तो अपन ऐसा बोल दिया जाता है कि जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगी ना वहाँ पे जुड़ेगा। इनडायरेक्टली उनके कहने का मतलब यही है कि कार्बोकेटाइन जहाँ स्टेबल होगा, क्योंकि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगी तो भी ऐसा है, यहाँ पे ग्रुप्स लिखे रहेंगे और ग्रुप लिखे रहेंगे तो डेफिनेटली उसको अल्फा एच ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा मिलेगा। तो इनडायरेक्टली उनका क्या कहना है कि न्यूक्लियोफाइल विल ऐड एट दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये तरीका हो सकता है कहने का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और आगे अपन मॉडिफाई मार्कोनिकॉफ की बात करें तो कल को मान लो डबल बॉन्ड पे आपने कार्बोकेटाइन बनाया, लेकिन कल को वो कार्बोकेटाइन ऐसा बन गया जो एनसीईआरटी में तो अपने पास एग्जांपल नहीं मिलेंगे आपको जो रीअरेंज कर जाएंगे, लेकिन आपको तो पता है कि भाई प्योर कार्बोकेटाइन बनना है तो डेफिनेटली वो रीअरेंज कर जाएगा। तो रीअरेंज कर जाएगा तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे कहना गलत हो गया ना कि एट दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। तो अपन बोलेंगे फाइनली जो कार्बोकेटाइन बनेगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, दैट इज मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। बट मैं अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं, एनसीईआरटी सॉरी के अकॉर्डिंग बात करें अगर, तो बोलेंगे मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, न्यूक्लियोफाइल विल ऐड एट दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड having लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये बच्चों एनसीईआरटी की बात है ये, है ना, ऐसा उन्होंने बोला। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल, ये लिख लिया कि बच्चों, ये लिख लो इसको एक बार, न्यूक्लियोफाइल विल ऐड एट दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड हैविंग मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, है ना। हैविंग ये लिखने के बाद में और लगा के, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन हैविंग मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जब एनसीईआरटी की बातें खत्म हो गई तो अपने लिए क्या काम की डेफिनेशन है, क्या ये वास्तविक मार्कोनिकॉफ मतलब रूल कहलाएगा, क्या रियल में ऐसा ही होगा, हमेशा डबल बॉन्ड के ऊपर ही अटैक होगा गया, कल को जो अपने पास कार्बोकेटाइन वो इधर उधर भाग गया तो उस केस में अपन क्या करेंगे, तो उस केस में अपन बोलेंगे कि एक मॉडिफाई मार्कोनिकॉफ रूल होना चाहिए, है ना। तो बोलेंगे मॉडिफाई का मतलब मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल, एम के रूल लिख दूं तो ये क्या है, तो ये तो सीधा सा कंसेप्ट है, न्यूक्लियोफाइल ऐड एट या न्यूक्लियोफाइल विल अटैच्ड एट दैट कार्बन विच हैव मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, विल ऐड एट दैट कार्बन हैविंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। फाइनल, बस एक लाइन में आंसर, न्यूक्लियोफाइल फाइनली उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा जहां पे वो सबसे ज्यादा अपने आप को स्टेबल कंसीडर करता है। क्लियर है, नोट डाउन करो इसे एक मिनट। ओके बच्चों, ये सब लिख लिया इतना। अब देखो क्या मॉडिफाई मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आ गया। फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल को आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जाके ऐड करना है, दिस इज नोन एज मार्कोनिकॉफ रूल। इज इट क्लियर? ओके, ये याद रह जाएगा हाइड्रोजन वाला फंडा, जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगी उसके ऊपर ऐड करना, है ना। लेकिन आप ये याद मत रखना बच्चों, आप ये मॉडिफाई वाला कर लेना। क्लियर है, आपका क्या काम रहेगा कि कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन घूमेगा, फाइनली आपको वहाँ पे ऐड करना होता है, दिस इज नॉन एज मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल। और इसकी खास बात क्या है, और इसकी खास बात ये है बच्चों कि अगर मान लो ये रेट लो वगैरह ऑर्डर मोलिकुलरिटी निकालनी हो तो कैसे निकालते हो आप, तो बोलेंगे रेट ऑफ, इस रिएक्शन को इस टाइप से रिप्रेजेंट करता हूँ ना, देखो ए स्टैंड फॉर एडिशन रिएक्शन, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर के इनटू आरडीएस में कौन कौन पार्टिसिपेट किया बच्चों, तो बोलेंगे स्लो स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और ये एल्कीन, है ना। तो या तो वो एल्कीन हो सकता है या वो एल्काइन हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो एल्कीन और उसके ऊपर कौन जाके जुड़ा होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये बात ठीक है।
इनडायरेक्टली मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना बच्चों, रेट ऑफ ए इज इक्वल टू के, एल्कीन और एल्काइन बिहेव्स लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। उन्हें तो अपन न्यूक्लियोफाइल ही तो बोलते हैं, क्योंकि रिएक्शन हमेशा यही तो होती है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे जाके जुड़ जाएगा, सामने अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, है ना। तो इनडायरेक्टली मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, न्यूक्लियोफाइल पे जाके वो अटैक करता है, एल्कीन बिहेव्स लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है वो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए। ये 1 1 2 आया है ना, तो इसको देख के आप क्या बोल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 2, और मोलिकुलरिटी कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट किए, तो वो भी 2 है ना, मोलिकुलरिटी भी 2 और रिएक्शन का ऑर्डर भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर है। अब आरडीएस में क्या क्या हो रहा है, आरडीएस में एल्कीन अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को, तो एल्कीन की जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, मतलब एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, मतलब एल्कीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, अपन बोलेंगे रेट ऑफ ए इज ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रोफाइल भी आरडीएस में अटैक किया है तो बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जितना अच्छा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, उतना ही वो फास्ट अटैक करेगा। आप ये कैसे डिसाइड करोगे भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, तो बोलेंगे आप है ना उसके ऊपर एल्कीन पे कुछ ऐसे ग्रुप लिख दो जो उसे इलेक्ट्रॉन दे पाए, मतलब प्लस एच कर पाए, तो अगर वो ऐसा हुआ तो एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा और वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसको पॉइंट वाइज लिखो तो क्या लिखोगे, 6 नंबर पॉइंट में लिखो रेट ऑफ ए ई, कैसे डिसाइड करोगे। मान लो एल्कीन आपके पास, रेट ऑफ ए ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन या फिर एल्काइन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कि उसके ऊपर कोई ऐसे ग्रुप लिखे रहे, है ना, ऐसे ग्रुप्स लिखे रहे विच इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा पाए ऑफ एल्कीन, तो उसकी डेफिनेटली बढ़ जाएगी ताकि वो इलेक्ट्रोफाइल को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जितना अच्छा है आप इलेक्ट्रोफाइल लोगे ना पॉजिटिव चार्ज वाला, उतना ही फास्ट अटैक होता है, रेट ऑफ ए ई उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बराबर है ये बात। ये बात ठीक है। अब आपको जैसे मानो पूरा मैंने आपको एक तो ये तो मैंने आपको ऐसे बताया गया ई और एन यू, यहाँ पे रियल में इलेक्ट्रोफाइल होगा और रियल में न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन वो आपको पहचान लोगे ना। जैसे कि मान लो मैंने आपसे बोला कि इस टाइप से कोई, यहाँ पे इस बार मैंने लिखा एच एस, तो इसमें मुझे बताना है इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो बोलेंगे सर एच अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक्स माइनस अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन जाएगा, तो बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल H प्लस जाएगा। तो H प्लस जाएगा तो आप कहाँ जोड़ोगे उसे, तो बोलेंगे यहाँ पे अगर वो नेगेटिव बना ले तो उसके साथ H जुड़ जाएगा, तो H जुड़ जाएगा तो आपको फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन रह जाएगा और हाइड्रोजन को अपन लिखते भी नहीं है ना, तो इसलिए वो ऐसा ही पड़ा रहेगा, बराबर है। ये कार्बोकेटाइन बच्चों रीअरेंज करता तो फाइनली रीअरेंज कर लेता, उसको लगता ना कि अगर मेरी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है तो बढ़ा लेता। उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना होगा, तो न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया ऐसे करके, यहाँ पे तो H था और न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया, सॉरी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों, X, तो X को जोड़ दिया, बराबर है। इस HX वाले जो आपके पास रिएजेंट है उसमें क्या नहीं हो सकता, ये X कभी नहीं हो सकता, वो कौन है बच्चों, F नहीं हो सकता। वो इसलिए क्यों, F क्यों नहीं हो सकता, तो बोले F सर वो H प्लस ही नहीं देगा ना, तो H प्लस को जब ब्रेक नहीं करने देगा तो उस केस में वो जुड़ेगा कैसे,
और मैंने ओब्लिक लगा के H प्लस क्या लिख रखा है, तो ये तो कुछ नहीं, वो एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, HX खुद एक एसिड है तो H प्लस जाएगा वो पहले, है ना। ओके, अगर मान लो मैं आपसे पूछता कि ये डबल बॉन्ड है मेरे पास, यहाँ पे बच्चों इस बार H प्लस होता पानी, तो क्या करता, तो भी सर बात तो एक ही है, एसिडिक मीडियम है तो H प्लस अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है और OH माइनस अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है इस वाले रिएजेंट में। अगर मैं इसे ENU टाइप सोचूं तो फिर से वही काम, क्या कि ये उस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा जिससे जुड़ने से उसे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले पहले तो, है ना। अब ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा और फाइनली उसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल है। तो मैंने बोला OH है मेरे पास, तो कोई बात नहीं, OH जुड़ जाएगा, है ना। ओके, अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ऐसे करना है, चलो यहाँ पे इस बार ना पानी लेना है ना HX लेना है, मैं ये चाहता हूँ कि कोई एल्कोहल ले लूँ, तो एल्कोहल ले लो, एसिडिक मीडियम मान लो एल्कोहल है, तो क्या होगा बताओ। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल की तरह H प्लस जाएगा। H प्लस इज ए बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल इन ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज इट इज ए वेरी स्मॉल साइज एंड इट कंसिडर एज ए टोटल प्रोटोन, क्योंकि H प्लस सी प्रोटोन है तो वो अगर न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट सबसे फास्ट कर सकता है। इसमें H प्लस अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है और RO माइनस अपने आप, सॉरी H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है और RO माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या होगा बच्चों, तो ऐसे कर लेंगे, बाद में रीअरेंज करना है तो कर लो, जो भी करना है उसको। फाइनली इसमें न्यूक्लियोफाइल इस बार कौन है, OR, तो OR जुड़ जाएगा, है ना। अगर मान लो मैंने आपसे पूछा कि मैं कुछ ऐसा लेना चाहता हूँ कि यहाँ पे एसिटिक एसिड लेना चाहता हूँ, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड ले लो, और क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन हो जाएगा, H प्लस, और इसमें अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल टाइप कौन हो जाएगा, O माइनस। वापिस वही, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाओ, फाइनली उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो, है ना। तो यहाँ पे OC डबल बॉन्ड O CH3, प्रोडक्ट कुछ भी बन सकता है लेकिन आपको इस टाइप से पता होना चाहिए ऐसे ऐसे होता है भाई, क्लियर है। अगर मैंने HX लिया तो कार्बोकेटाइन बनाओ सबसे स्टेबल, उसको घुमाओ, X जोड़ दो, पानी लोगे तो OH माइनस जोड़ दो, और एल्कोहल लोगे तो OR जोड़ दो, कोई इस टाइप से लो तो ये जोड़ दो, है ना। चलो बच्चों मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ आपको ना, ताकि टाइम बच जाए थोड़ा। चलो बच्चों एक कुछ एग्जांपल कर लो, है ना, करना इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें कौन है भाई, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, H इलेक्ट्रोफाइल है और Cl न्यूक्लियोफाइल है, H प्लस जाएगा। बताओ डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पे H लगाऊं, तो जैसे कि मान लो इधर नेगेटिव बनाओ, है ना, तो इधर नेगेटिव बनाया तो इधर मैंने जोड़ दिया तो इधर कार्बोकेटाइन रह जाएगा, और अगर इधर नेगेटिव बनाता इधर H को चिपका देता इधर तो इधर रह जाता, तो कौन सा बनाओगे, बीच वाला बना देंगे। पॉसिबिलिटीज जो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा आपको स्टेबल देगा, पहला काम तो वही करोगे ना। तो आपका क्या कंसेप्ट बन गया कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनाओ सबसे पहले जहाँ पे अपने आप को स्टेबल वो ज़्यादा समझे, क्योंकि फर्स्ट कार्बोकेटाइन ही तो रेट डिसाइड करेगा, रीअरेंजमेंट तो फास्ट स्टेप में होने वाला है। तो ये बना दिया मैंने, अब ये रीअरेंजमेंट करेगा तो आपको लगता है तो करा दो, और आपको लगता है ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा तो रहने दो। तो बाद में फाइनली इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई, Cl, तो यहाँ पे आप Cl जोड़ दो, ये लो भाई, ये आपने Cl जोड़ दिया। आपको तो पता है बच्चों, रेडिकल हुआ या कोई sp2 कोई भी जो कार्बोकेटाइन हो उसके ऊपर जब अटैक होता है तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। अगर कोई जोड़ने से कार्बन कायरल वायरल हो जाए ना, तो उस केस में अपने को प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, रेसमिक मिक्सर मिलेंगे। यहाँ पे तो चलो हुआ नहीं, अदरवाइज अगर होता ये अलग होता ये अलग होता तो मैं क्या लिखता, रेसमिक मिक्सर, क्योंकि कार्बोकेटाइन पे आप अटैक कर रहे हो, बराबर है। जैसे SN1 में भी तो ये करते थे ना भाई, अटैक ही तो करते थे। फाइनली बोलो, H प्लस आया, दिया, कार्बोकेटाइन बनाया, ये लो भाई कार्बोकेटाइन भी बन जाएगा। उसके बाद में ये कार्बोकेटाइन कहीं जाएगा नहीं। अब बोलेंगे कौन जोड़ेगा, Br जोड़ूँ या Cl, तो बोलेंगे सर ऑल अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक, सभी अटैक कर सकते हैं और सभी प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो बोलेंगे मेजर माइनर, तो मेजर माइनर बच्चों ऐसे डिसाइड करते नहीं है अपन, क्योंकि अपन को यहाँ पे कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है जिससे अपन ये डिसाइड कर सकें कि मेजर कौन होगा, कौन ज़्यादा क्वांटिटी में अपन को कुछ भी नहीं पता है, बराबर है। इसलिए अपन बोलेंगे भी बनेंगे दो, इतना हमें पता है। इसमें बोलना एक बार पहले बताओ, ये जो H जाएगा उसको कहाँ जोड़ूँ, मतलब डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनाऊँ मैं, इधर बनाना चाहोगे या फिर इधर। अगर आपने इधर बनाया तो अल्फा H कितने हो जाएंगे, 2 और 3 5,
और अगर इधर बनाया तो 2 और 2 4, तो आप इधर बनाना प्रीफर करेंगे। ये मैंने यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दिया और जो हाइड्रोजन था उसको यहाँ जोड़ दिया। ये बात ठीक है, ये मेरा काम हो गया इतना। बाद में क्या करूँ, ये कार्बोकेटाइन फिलहाल कहीं जाएगा नहीं, तो इसके ऊपर आई आएगा और जुड़ जाएगा। ये लो आई जोड़ दिया। लेकिन जब आपने आई इसके ऊपर ऐड किया तो आपने क्या नोटिस किया, आपने बच्चों ये नोटिस किया कि ये कार्बन जो कायरल हो गया। इन केस ऑफ कायरलिटी आई माइनस विल अटैक बोथ साइड और यू गेट प्लस माइनस रेसेमिक मिक्सचर, बराबर। इसमें बोलना बच्चों, सबसे पहले कार्बोकेटाइन कहाँ बनाना चाहोगे, तो कार्बोकेटाइन यहीं बनाना चाहेंगे, है ना। यहाँ पे वो हाइड्रोजन लग गया होगा इधर नेगेटिव बन के। फर्स्ट कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाया, इसका रीअरेंजमेंट ही कराते, लेकिन रीअरेंजमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी स्टेबल है। यहाँ पे क्या जोड़ दो भाई, यहाँ पे अब आप Cl जोड़ दो, और Cl जोड़ने से कोई कायरल भी नहीं हुआ कार्बन, तो नहीं है तो छोड़ दो। इसमें आपको इनिशिएट करने के लिए H+HCl दे देगा, तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनाओगे, फर्स्ट कार्बोकेटाइन, तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन अपना बन जाएगा यहाँ पे पहला कार्बोकेटाइन। डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनाते हैं अपन जिस कार्बन पे स्टेबल ज़्यादा होता है ना, वो दूसरे वाले पे H अपने आप चिपक जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अभी अल्फा H कितने हैं, तो अभी अल्फा H है सर 3 इधर और 1 इधर, 4 है। क्या ये अपने आप को और स्टेबल कर सकता है किसी भी तरीके से, तो ये अपने आप को स्टेबल ऐसे कर सकता है भाई, यहाँ पे H है, ये H का शिफ्ट कर सकता है, ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग पॉसिबल है इसमें। अगर मान लो ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर दे यहाँ पे आ जाए तो भी इसी बात है, स्टेबल हो जाएगा। अब फाइनली बताओ अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सा है, HCl के थ्रू Cl आएगा, और KF जो है HF H नहीं देता है, KF तो सोल्ट है, वो तो कंप्लीटली आयनिक में ब्रेक रहेगा ना, F माइनस उसमें अवेलेबल है। तो आपको कौन से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा एक तो बच्चों Cl लिखा हुआ और एक बच्चों F लिखा हुआ, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या लगता है कर पाओगे ऐसा? चलो इसमें बोलना डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनाऊं, इधर बना दूं, इस कार्बोकेटाइन की हालत सही है या फिर कहीं लेके जाओगे, रिंग का एक्सपेंशन, रिंग का कोई कंप्रेशन कुछ भी करोगे क्या, नहीं करना आपको। 6 मेंबर्ड रिंग है तो अल्फा H बढ़ा सकते हो क्या, यहाँ पे भी अल्फा H कितने हैं 3 और 4 है। अगर मान लो कल को ये पास वाले हाइड्राइड का शिफ्टिंग करके इधर आ जाएगा तो अल्फा H तो बढ़ जाएंगे ना, तो हाँ अल्फा H बढ़ा दिया उसने, ये लो भाई अल्फा H बढ़ गए उसके, ये ऐसे हो जाएगा कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करो, अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल कौन है इस बार, पानी है इस बार, तो पानी है तो OH जोड़ दो, और OH के जोड़ने से अगर आपको लगता है ये कार्बन कायरल हो गया है तो फिर अपन प्लस माइनस वाला फीन बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना, कायरल हुआ नहीं ये। इसमें बोलना बच्चों सबसे पहले क्या करोगे, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना दो, यहाँ बना दिया। बाद में इसका बच्चों रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा आपको, है ना। 5 मेंबर्ड की रिंग है ना, 1 2 3 करके रिंग कर लोगे अपने आप, ऐसे करके आपको 6 मेंबर्ड रिंग बनानी पड़ेगी। एक मिथाइल रह जाएगा, उसके पास वाले पे कार्बोकेटाइन आएगा, ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग करेगा, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करने के बाद में कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा। फाइनली बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो फाइनली इसमें न्यूक्लियोफाइल है OCH3, तो यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा OCH3 ऐड कर दिया, बाकी एज इट इज सेम। इसमें बोलना एक बार कार्बोकेटाइन कहाँ बनाना चाहोगे, तो कार्बोकेटाइन अपन बनाना चाहेंगे इस वाले पे, बना दिया। अब क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल ढूंढो, अभी कहीं जाएगा क्या, तो बोले कहीं नहीं जाएगा, अल्फा H बराबर है, और अगर ये 6 में जाता तो 6 में जाने के लिए तो उसे कार्बोकेटाइन को यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं, रिंग के ऊपर होता है तो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है, एक्सपेंशन नहीं, और ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या 4 में नहीं होना चाहिए, तो इस पे अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल का टैग करा दो। तो अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन है भाई, तो इसमें अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल है OC डबल बॉन्ड OCH3। क्या लगता है कर लोगे? ये बच्चों मैंने एक देखो आपको थोड़ा सा और सिखाया है, CH3 बाहर है यहाँ पे। पहले तो मुझे बताओ डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनाऊँ, इस साइड बनाऊँ या इस साइड। अगर आप यहाँ बनाते हो तो 2 और 2 4 काउंट होंगे, और अगर आप यहाँ बनाते हो तो एक H तो है ही यहाँ पे और 2 इधर 3 काउंट होंगे, तो मैं बोलूँगा इधर बनाऊँगा मैं तो। और मैंने ये कार्बोकेटाइन इधर बनाया, बराबर, ये बाहर का बाहर ही रहेगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। CH3 बाहर का बाहर, ये मैंने कार्बोकेटाइन बनाया, इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है नहीं। अब जब इस पे जोड़ोगे आप तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होगी ना, 2 पॉसिबिलिटी कौन सी बच्चों, एक तो क्या होगा, जो OH होगा वो ऊपर की साइड लगा रहेगा। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है
तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि OH नीचे की साइड लिखा रहेगा, लेकिन क्या मिथाइल की पोजीशन थोड़ी चेंज कर देंगे, ये तो हमेशा ऊपर का ऊपर ही रहेगा, इधर भी CH3 और यहाँ पे भी ये तो CH3 रहेगा। ये दो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये दोनों एक दूसरे के बच्चों क्या है? इसमें दो कायरल सेंटर वाला सीन है ना, ये बताओ दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? जैसे है ना, ये दोनों क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या भाई? अगर मान लो मॉलिक्यूल में पहले से कायरल सेंटर है तो ये बाहर है और ये इधर आया मान लो सामने, ठीक है ना, तो आपको क्या लगता है ये एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? है ना, कैसे समझाऊँ मैं आपको इसको? ऐसे समझाऊंगा जैसे मान लो इसको पलट दिया ऐसे करके, है ना, तो ये अंदर वाला OH सीन हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला CH3 तो बाहर वाले का